हेलो बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी सभी को। देखिए, आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल 2024 का प्री एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये एक परसेंटेज चैप्टर है। अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो परसेंटेज और रेशन प्रपोर्शन का है। ये अर्थमेटिक के राजा कहे जाते हैं। इन्हीं का यूज़ हम ज़्यादातर अर्थमेटिक के चैप्टर्स में करते हैं। और सबसे बेहतर तैयारी अगर आपको करनी है तो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, पैटर्न को समझो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको हम कैसे सेकंडों के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग आज इस क्लास को अटेंड करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो आपसे पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के, हम उनको देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल परसेंटेज का हमारा, एसएससी सीजीएल 2023 प्री में क्वेश्चन आया था, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितने प्रतिशत बी है। ए बी का 95% है, अगर बी 100 है तो ए 95 है। अब बोलता है ए का, तो ए नीचे रहेगा और ऊपर आ जाएगा 100। परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा कर दो। 5 से काटोगे 19, 5 से काटोगे 20, 2000 बटे में 19। ये लो भाई, 19 से कम 19 बचेगा 1, 0, 19 पंजे 95, 105 से ही 5 बटे 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2023 में बहुत आसान क्वेश्चन था ये, जो परसेंटेज चैप्टर से आया था। आपको सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा परसेंटेज के, जो पहले पेपर में आ चुके हैं। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, 2% ने वोट नहीं दिया, 500 वोट इनवैलिड थे। जब 2% ने वोट नहीं दिया तो भैया 98% लोगों ने वोट दिया है, 98% लोगों ने वोट दिया है। उनमें से 500 इनवैलिड थे, उसको निकाल दो, 500 को हटा दो, ये हो गए अब वैलिड। 2% लोगों ने वोट दिया है, 500 इनवैलिड थे, मैंने इनवैलिड को निकाल दिया, अब जो बच गए वैलिड बच गए। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, मतलब ए को 200 वोट फालतू मिले बी के मुकाबले, या ये कहो कि बी को 200 वोट कम मिले। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ए के पक्ष में डालते हैं, ए के पक्ष में कितना 43%, ये ए है और ए जीता भी है 200 वोट से, तो बी को जो वोट मिले होंगे वो इससे 200 कम मिले होंगे, ये हो गए बी के वोट। ये किसके वोट हो गए, बी के। ये ए के हैं, मतदाता सूची का 43% ए को मिले और ए 200 वोट से जीता है। ये ए के वोट, ये बी के वोट, दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल वैलिड वोट आ जाएंगे इसके बराबर। बस ये कहानी मेरी खत्म हो गई। 43 प्लस 43 86 हो गया। 86 को 98 में से माइनस करूंगा मेरे भाई, 12% आ जाएगा, 12%। और इसको इधर ले आऊंगा, 500 माइनस 200, ये हो जाएगा आपका 300, हो जाएगा 300। 12% बराबर 300 क्या आ गया, तो 1% बराबर 25 क्या आएगा, और 100% किसके बराबर आएगा फिर, 2500 के बराबर आएगा। 100% 2500 के बराबर, टोटल वोट आ गई मेरी 2500। लेकिन इसने क्या बोला है, डाले गए वोट, डाले गए वोट 2% लोगों ने वोट नहीं दिया। 2500 का 2%, 2500 का 1% 25 होगा, 2% 50 होगा, 50 इसमें से माइनस कर दूंगा, 2450 लोगों ने वोट डाला है। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था। चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना है। अगर आप समझ समझ कर करोगे, कंसेप्ट को क्लियर करोगे, तो आप लोगों को अपने आने वाले एग्जाम में बड़ी आसानी होगी, बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इस क्लास से आप लोगों को एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस में बेनिफिट होना है। 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर, सरल एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले। अर्जुन को सरल से 50%, 50% का मतलब अगर इसको 100 मिले, इसको 150 मिले, अगर इसको 2 मिले, इसको 3 मिले, भाई 100 150 को सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। फिर कहता है सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। सरल को भास्कर से
2% वोट कम मिले, भास्कर से 2% कम। अगर भास्कर को मिले हैं 100 तो 2% कम इसके हो गए 98। 2 से काटेंगे 49 और 2 से काटेंगे 50। अब क्या कहता है, भास्कर और सरल के वोटों का अंतर 1296 है। भास्कर और सरल के वोटों का अंतर, भास्कर और सरल इसके वोटों का अंतर 1296 है। अर्जुन और भास्कर के बीच का अंतर पूछ रहा है। अर्जुन और भास्कर के अंतर का बीच, पहले काम करो, सबको इकट्ठा कर लो। यहाँ 2 लिख दो जहां कुछ नहीं होता, और यहाँ 49 लिख दो, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। 147, 98 और 100, इनके बीच का गैप 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। और सवाल में आ रहा है 1296। 2 बराबर 1296 के है तो 1 बराबर 648 के हो जाएगा। अब क्या पूछता है, अर्जुन और भास्कर, ये अर्जुन और भास्कर है, इन दोनों के बीच का गैप है 47। 47 बराबर होगा 47 इंटू 648। 47 इंटू 648। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसका पूछा है इसने? अर्जुन और भास्कर के बीच के अंतर का आधा। ये तो अंतर हो गया, अब इसका भी आधा पूछ रहा है, इसका भी आधा। तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर लूं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। इकाई का अंक तो सबका 8 ही है। चलो खैर, आगे ज्यादा नहीं सोचना। ये 47 है मेरे भाई, और ये 324 है। 47 को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, 50 मान लूं, 50, इसको चाहे थोड़ा सा घटा लो, लेकिन ये है तो 300 प्लस ही। बिल्कुल सही बात है तो 300 के प्लस। तो मेरा आंसर 5 या 15,000 के प्लस जाना है। 15,000 से प्लस सिर्फ एक ही आंसर है, ये मेरा आंसर आ गया। बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों के पास कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि आप लोग आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है। एक बार साउंड चेक कर लेते हैं भाई। बताइए, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आवाज आ रही है। अगला सवाल, वैदिक और मासिक आय, वैदिक की मासिक आय और खर्च के बीच का अनुपात 8:5 है। इनकम और एक्सपेंडिचर 8:5 का रेशो है। एक काम करो, 80-50 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। सेविंग हो गई इसकी 30। सेविंग कितनी हो गई? 30। यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि कर दे, इनकम को 20% बढ़ाओ, इसका 20% होगा 16, 1/5 16 रुपए बढ़ा दो। और उसके खर्च में 30% की वृद्धि कर दो, इसका 30% होगा 15। तो अब ये 1 रुपया और बचाने लगा। पहले 30 रुपए बचा रहा था, अब 1 रुपया और बचाने लगा, क्योंकि इनकम बढ़ गई 16, खर्च बढ़ गया 15। यहां पर देखो, मैंने यहां पर बढ़ाया 30%, 30%, और यहां पर मैंने बढ़ाया 20%, 20%। 1 रुपया बढ़ गया 30 रुपए पर। अगर आप इसको परसेंटेज में बदलोगे, 100 से गुणा करोगे, 0 से 0, 10/3 आंसर आएगा। 3 सही 1/3% इंक्रीज। डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। उसकी जो बचत है वो बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। यदि 280 का x% बराबर 240 का 15% बराबर 310 का 20%, तीनों में एक कॉमन बात है प्रतिशत। प्रतिशत को हटा दो सबके, तीनों की एक एक जीरो भी गायब करो कॉमन लेकर। और कुछ भी हो सकता है। ये लो, ये वाली जीरो, यहां से जीरो गई, यहां से जीरो गई, और यहां से भी जीरो। तीनों 4 से भी कैंसिल हो रहे हैं। 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20। परसेंटेज तो मैंने कैंसिल कर ही दिए थे सबके। हाँ जी। अब यहां क्या बचता है? 7x। उधर 15 6 90,
31 पंजे 155, 7x बराबर 245, 7 7 पंजे 35, x की वैल्यू 35 आ गई, x की वैल्यू 35। ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ एक आसान क्वेश्चन है परसेंटेज का, अभी 2023 में आया तो ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 34% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 34% बढ़ाओगे तो ये वाला रूल लगा लो भाई, 34 प्लस 34 और प्लस में 34 गुणा 34 और बटे में 100, 34 34 68 ये हो गया, और 1156, इन दोनों की गुणा 1156 बटे में 100, 11.56, आंसर आएगा 79.56% की वृद्धि हो गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज रखो, अपनी जो बेसिक चीजें हैं कैलकुलेशन में, स्क्वायर याद होना, क्यूब याद होना, टेबल्स याद होना, ये आप लोगों को अच्छे से याद रहेंगी तो बातें आसानी से बनेंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सुहानी 90,000 रुपए की अपनी पूरी इनकम पर 30% दर से कर का भुगतान करती है, टैक्स देती है। रितिका वाई रुपए की अपनी आय पर 40% टैक्स का भुगतान करती है। यदि संयुक्त आय पर कुल टैक्स 37% है, सुहानी और रितिका, सुहानी देती है 30% टैक्स, रितिका देती है 40% टैक्स, और कुल मिलाकर टैक्स जाता है 37%। यहां एलिगेशन लगा लो, इनकी इनकम का रेशो आ जाएगा 3 और 7। सुहानी की इनकम कितनी है? 90,000, 3 की गुणा 30,000 में कर दो तभी तो 90,000 आता है। हाँ जी, मतलब 90,000 3 का 30,000 गुणा है, तो 30,000 की गुणा इसमें भी करके देख लो क्या आएगा। 2,10,000 रुपए इनकम थी रितिका की। रितिका की इनकम कितनी थी? 2,10,000। ठीक है, अगला सवाल फटाफट एक बार ट्राई करिए आप लोग, आप सभी लोग भी कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की। देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हुए कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान वोट डाले। डाले गए वोट में से 15% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। जीतने वाले को वैलिड वोट में से 60% वोट प्राप्त हुआ। यह यदि जीता ने 91,800 वैलिड वोट प्राप्त किए हैं तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट थे? कुल कितने वोट थे? देखो, 90% लोगों ने वोट दिया, मतलब 9/10 ने वोट दिया। 15% इनवैलिड हो गए, तो 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, 3/20 भाई, 9/10, 10 में से 9 लोगों ने वोट दिया, 20 में से 3 इनवैलिड थे, 20 में से 17 वैलिड हो गए। अब जिताने वाले को वैलिड वोट का 60% वोट मिला, 60% का मतलब 3/5, इतना हो गया, इतना वोट मिला जीतने वाले को। कोई कैंसिल वैंसिल हो रहा है? नहीं जी। 20 पंजे 100, 1,000, नीचे 1,000 टोटल वोट आ गई। 17 में 153, 3 तिया 9, 15 तिया 45, 459। 1,000 अगर मतदाता सूची में वोट हैं तो जीतने वाले मेंबर को 459 वोट मिले हैं, और ये बराबर दे रखे हैं 91,800 के। तो देखो 459 का जस्ट डबल लिखा हुआ है, मतलब 2 से गुणा करनी है, और फिर 2 जीरो भी लगी हुई है, 200 से गुणा हो गई, तो इसकी भी गुणा 200 से कर दो मेरे भाई। टोटल वोट 2 लाख आ गई, सवाल खत्म हो गया। टोटल वोट कितनी आ गई? 2 लाख। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। अगला सवाल, राज की आय 45,000 रुपए है, उसका खर्च 33,000 है। यदि इनकम 20% बढ़े, खर्च 12% बढ़े, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इनकम है 45,000,
खर्च है 33,000, सेविंग हो गई 12,000। चलो तीनों की तीन तीन जीरो हटा लो, हटा दी मैंने। इनकम 20% बढ़ाओ, 20% का मतलब होता है 1/5, इसका 1/5 हो गया 9। 9 रुपए की इनकम बढ़ गई। खर्च 12% बढ़ाओ, इसका 12%। 12% कैसे निकलेगा? 12×3 = 36, और 12×3 = 36 और 3 = 39। ये खर्च बढ़ गया। इनकम इतनी बड़ी, खर्च इतना बढ़ा, तो बचत कितनी आएगी भाई? बचत आएगी 5.04 की। माइनस कर दिया ना मैंने, माइनस कर दो, बचत इतनी बढ़ जाएगी। इसमें से इसको माइनस कर दो। अब देखो पहले बचत कितनी थी? 12, अब बचत कितनी है? 5.04, गुणा कर देंगे 100 से। इस पॉइंट से 2 जीरो गायब, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 42% आंसर है। शानदार क्वेश्चन है, आसानी से आप निपटा सकते। अगला सवाल, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल हुए कुल लोगों में से 85% लोगों ने वोट दिया। 85% होता है 17/20। डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड हो गई। 17/20 लोगों ने वोट दिया, 10% इनवैलिड मतलब 1/10, 9/10 हो गए वैलिड। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,711 वैलिड वोट प्राप्त किए, तो धर्म को वैलिड वोट की कुल संख्या का कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ? मतदाता सूची में 3 लाख वोट प्राप्त थे, 3 लाख वोट मौजूद थे मतदाता सूची में, और धर्म ने 1,37,700 वोट प्राप्त किए हैं वैलिड वोट। तो धर्म को वैलिड वोट की कुल संख्या का कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ? टोटल वोट कितने हैं? 3 लाख। तो भाई 3 लाख से यहां गुणा कर दो, आपके पास वैलिड वोट आ जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएंगे? वैलिड वोट। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो। यहां पर आप देख सकते हो इतने 85% लोगों ने वोट डाला है और 90% जो है वो वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। 17 निम्मा 153, 153 या 459, 459 और इस पर लगा दो 3 जीरो और बटे में कर दो 2। ये है वैलिड वोट, और धर्म को मिला है इस वैलिड वोट का 1,37,000, 1,37,700, 1,37,700 ये मिला है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। यहां देखो ये कटेगा 1 बार, और मेरे भाई ये कटेगा सीधा 3 बार। और आप ये सोचो बच क्या क्या रहा है मेरे पास? 3 और 10, और 10 के नीचे तो 2 भी खड़ा था, ये 2 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 3/5, 3/5 का मतलब क्या होता है? 60% होता है। 3/5 का मतलब क्या होता है? 60%। ये तो मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी, ये मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी। अब आप जरा इस कैलकुलेशन को डिजिटल सम से भी बना सकते। मैं इसी कैलकुलेशन को आपको डिजिटल सम से बना के दिखाता हूं। देखो मेरे पास 3 लाख टोटल वोट है, उसमें से 85% लोगों ने वोट दिया, उसमें से 90% वैलिड वोट है। जीतने वाले कैंडिडेट को 1,37,700 वोट मिले। परसेंटेज में चाहिए तो से गुणा कर दो, ध्यान से समझना है। चाहो तो जीरो को हटा भी सकते हो, वैसे अब तो मैं डिजिटल सम का यूज कर रहा हूं, अब तो इस जीरो का कोई रोल रहेगा ही नहीं यहाँ पर। 2 को भेजो ऊपर, भाई 2 ही बनेगा। यहाँ से 2 + 0 2, यहाँ से 1, 2 को भेजो ऊपर। मेरे पास कौन कौन आ रहा है? 1377 और नीचे कौन आ रहा है? 3 × 17
9। मैं जीरो को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं डिजिटल सम का यूज करने वाला हूँ। जब भी आप डिजिटल सम लगाओगे नीचे कभी 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। नीचे अगर 3 का मल्टीपल है तो वहां आपका डिजिटल सम फेल हो जाता है। तो उसके लिए आपको ये खत्म करना पड़ेगा। 9 से कैंसिल कर दो, 9 एक कम 9 बचेगा, 4 9 पंजे 45, 9 दिया 27, 3 से भी कैंसिल कर दो 51। अब आप डिजिटल सम लगा लो। 7 और 1 8, 8 की गुणा किससे करूं ताकि नीचे एक ही आ जाए? 8 से ही कर लो, 8 8 64। यहाँ भी 8 से गुणा कर दी, यहाँ भी 8 से गुणा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 5 और 1 है, 6 और 1 7, 7 छिंग 42, 42 में 4 और 2 6, 6 देख लो डिजिटल सम किसका है केवल इसी का डिजिटल। मैंने आप लोगों को ये सवाल डिजिटल सम से भी बताया, बिना डिजिटल सम के। आप लोगों को जैसे ठीक लगे, जैसे पसंद आए आप वैसे करो। अगला सवाल, एक स्कूल में गणित, इंग्लिश और रसायन ज्ञान की सीटें 6 4 7 के अनुपात में है। 6 4 7 के अनुपात में है। यदि इन सीटों में 20%, 40% और 60% की वृद्धि होगी, जब 20% की वृद्धि होगी तो 1.2 जाएगा, जब 40% की वृद्धि होगी तो 1.4 जाएगा, और जब 60% की वृद्धि होगी 1.6। के पॉइंट हटा दो और कैलकुलेट कर लो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, या फिर चलो 2 से फिर काट लो, 2 छिंग 12, 2 2 चौका 8, 2 से फिर कट सकता है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, बचेगा कितना? 9 और 7 और 14, आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, आंसर आसानी से आ जाए। एक व्यक्ति की मासिक इनकम 80,000 रुपए थी, उसका मासिक खर्च 45,000 रुपए था। इनकम कितनी थी? 80,000। इनकम थी 80,000, खर्च कितना था? 45,000। यह है इनकम और यह है एक्सपेंडिचर। अगले वर्ष की आय में 16% की वृद्धि हुई, इनकम में 16%। एक काम करो, आप यहां पर थोड़ी सी जीरो गायब कर लो, 2 जीरो हटा लो बस। अब इसका 16% निकालो, 16 अट्ठे 128 होता है, ठीक है जी। और खर्च में 8% की वृद्धि हुई, इसका 8% निकालो, कितना आएगा? 8 पंजे 40, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बचत में यहाँ देखो, पहले सेविंग कितनी आएगी? 800 में से 450 अगर इसने खर्च किए हैं, 350 रुपए की सेविंग हो गई। अब यहाँ बताओ, 8 में 6 जाएगा 2, 12 में से 3 जाएगा 9, 92 रुपए, 92 रुपीज की सेविंग में वृद्धि हो जाएगी। 92 बटे में 350 और गुणा में 100 से कैंसिल, 5 से 5 दूनी 184/7। कितना आंसर आएगा? 7 दूनी 14, बचेगा 4, 7 छिंग 42, 26.29, लगभग इतना आंसर आ जाए। भाई बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी स्केल के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फायदा मिलेगा आप लोगों को पेपर में अपने। 350 का 65%, 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, प्लस 120 का 40% बराबर 158 है। तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू बताइए। देखो परसेंटेज उधर तो है नहीं, अगर उधर भी परसेंटेज होता तो पूरे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाते, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, ये सारे परसेंटेज बटे में ला सकता हूँ, डिवाइड में बटे 100, और उधर भेज सकता हूँ, उधर 100 आ जाएगा। इन परसेंटेज को अगर मैं हटा दूं यहां से, उधर 100 आ जाएगा। ऐसे ऐसे लगा दो। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अब देखो, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो। फिर देखो
5 सत्ते, 5 पंजे, 5 अट्ठे, 5 दूनी, सबको 5 से उड़ा दिया। 7 गुणा 65, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 3 45, और -5 एक्स लिख दो क्वेश्चन मार्क को, 12 अट्ठे 96 और बराबर 316। जोड़ो भाई इनको, 551 -316, कर भेज दिया 5x को। 51 - 16 35 और 2 और बटे में 5, x की वैल्यू आ जाएगी 40, आ जाएगी 47। बहुत आसानी से, बहुत ईमानदारी से आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर काम करोगे, आप लोगों की अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। आइए अगले सवाल पर। पिता माता पुत्री के वेतन का अनुपात 2-3-5 है। यदि इसमें क्रम से 15%, 10%, 20% की वृद्धि हो जाए, 2, 3, 5, 15% बढ़ाओगे 1.15 होगा, 10% बढ़ाओगे 1.1 होगा, % बढ़ाओगे 1.2। ये लो भाई, अब पॉइंट से पॉइंट हटा, रेशो बना लो इसको। एक रेशो ये बन गया और एक ये बन गया। अब किससे भी कट सकते, जिससे भी कट सकते हैं सब काट लो। 5 से काटते हैं, 23, देखो 23 है यहाँ, और इन सब में 23 शुरू में, सिर्फ यही आंसर है, ज्यादा सोच। कैलकुलेशन चाहो पूरी कर लो, लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी लगाओ। कैलकुलेशन में ऑब्जर्वेशंस भी लगाओ, ऑब्जर्वेशन लगाओ या डिजिटल सम लगाओ या अप्रोक्सीमेशन लगाओ या यूनिट डिजिट लगाओ, कुछ भी लगाओ। आप अपना समय बचाओ। एक्यूरेसी के साथ टाइम को बचाना अगर आपको आ गया तो आप लोग आसानी से सिलेक्ट हो जाओ, मैथ्स में अच्छी स्कोरिंग कर लोगे। पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुई। उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितनी कमी करेगा? 7% की वृद्धि हुई, 100 से 107 हो गया। वापस जाना है तो 107 से 100 आना पड़ेगा, 7 की कमी करनी पड़ेगी और गुणा कर देंगे 100 परसेंटेज में बदलने के लिए। 107 6 बार जा रहा है, 6 बार, ये लो खत्म, 6 बार गया। अगला सवाल, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, मैन बढ़े 5 और वुमेन बढ़ी 7 और टोटल जनसंख्या 19,200 हो गई, तो इसने पुरुष और महिलाओं का रेशो पूछा है। 1200 बढ़ गए टोटल 18,000 पर, गुणा कर देंगे 100 से। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 × 18, 6 दूनी 12, 20/3, 20/3। ये नीचे से 3 हटा लो, ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दो ताकि फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाए। 3 हट जाएगा, 7 या 21 और 20 का गैप 1, 5 या 15 और 20 का गैप 5, तो आंसर आएगा 1:5। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का रेशो 1:5 आएगा। एसएससी सीजीएल प्री 2023 का ये सवाल है। एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है और बाद में इस मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है। नवीनतम मूल्य मतलब नया मूल्य 1 रुपया है। इनिशियल मूल्य क्या था? इनिशियली R% की वृद्धि करेंगे तो 100 + R हो जाएगी, और फिर R% की कमी करेंगे तो 100 - R, और अब नया मूल्य है 1 रुपया। I बराबर 100 × 100 10,000 ऊपर चला जाएगा, 100 + R 100 - R, 10,000 - R² नीचे आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सारे क्वेश्चंस आसान हैं जो एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 35% है, पासिंग मार्क्स 35% है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 नंबरों से फेल हो गया, 14 अंकों से फेल हो गया।
14 अंक और आ जाते पास हो जाता, मतलब 210 और 14 224 पासिंग मार्क्स हैं, जो कि 35% के बराबर है। 35% के बराबर। 7 से कैंसिल करोगे, 7 पंजे 35, 7 या 21 और 7 दूनी 14। 5% 32 के बराबर है। अधिकतम अंक 100% होते हैं, इसे 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करनी पड़ेगी। इधर भी 20 से ही गुणा कर लो, तो 32 दूनी 64, 640 है अधिकतम अंक। मैक्सिमम मार्क्स 640। अगला सवाल, एक व्यक्ति की मासिक इनकम 12,000 थी, मासिक खर्च 8,000 था। इनकम थी 12,000 और भाई बच्चों खर्च था 8,000। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। अगले वर्ष उसकी इनकम 10% बढ़ गई, 2 जीरो हटा लो बस, 10% बढ़ाओगे तो 12 बढ़ेगी। खर्च 8% बढ़ा, इसका 8% 6.4। 12 में से 8,000 खर्च कर रहा था, सेविंग 4,000 रुपए की थी, 40 मान ली हमने। अब यहां देखो ये कितना हो जाएगा, 5.6। बचत इतनी होने लगी, इनकम बढ़ी 12, खर्च बढ़ा 6.4, तो बचत बढ़ गई 5.6। इस पर 40 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। पॉइंट हटाया, जीरो लगाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 56/4 14% आंसर है। उसकी बचत 14% बढ़ जाएगी। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, 10 अंकों से फेल हो गया। 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35%, 20% और 35% का गैप 15%। बहुत आसान सवाल है। जॉन को 20% अंक प्राप्त हुए, 10 अंकों से फेल हो गया। जैक को 35% अंक प्राप्त हुए और न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लाया। वो 10 नंबर पीछे था, ये 20 नंबर आगे है। ये 10 नंबर नीचे है, ये 20 नंबर ऊपर है। तो इसमें और इसमें गैप 10 नंबर का यहाँ है और 20 नंबर का ऊपर है, 30 नंबर का गैप है। 15% बराबर 30 नंबर के। 1%, अभी क्या पूछना चाहता है, पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत। न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 1% 2 नंबरों के बराबर है, 15 दूनी 30। आप 10 नंबरों का परसेंट बना लो, 10 नंबरों का, 10 अंकों का परसेंट। 5 से गुणा करो, इससे गुणा करो 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 10 अंकों का मतलब है 5%। 10 अंकों का मतलब क्या है, 5%। 10 अंकों का मतलब 5% है, और 5% से फेल हुआ है। 20% लाकर 5% से फेल हुआ है, तो पासिंग परसेंटेज जो है वो 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में कीर्ति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़े खरीदने में खरीदारी पर 7:5 के रेशो में खर्च कर दिया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई, तो फरवरी में उसका वेतन कितना था। क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है, लैंग्वेज बड़ी है, लैंग्वेज को पकड़ना है। कंसेप्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। दोबारा फिर पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुन लो। जनवरी 2022 में कीर्ति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। 22% उसने मासिक वेतन में भुगतान कर दिया, 78% उस पर बचा। उसने शेष वेतन को किराने के सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के रेशो में खर्च कर दिया। कपड़ों पर उसने 18,200 खर्च किए, और यहाँ कहता है 5 यूनिट खर्च की, तो 5 यूनिट 18,200 के बराबर है। 1 यूनिट 18,200 बटे में 5 के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट। और पूरी वैल्यू निकालू, 7 और 5 12, 12 यूनिट हो जाएगी। ये 12 यूनिट हो गई उसकी किस चीज पर खर्च, कपड़े और घर का सामान, किराने का सामान। समझ लो, कपड़ों की खरीदारी पर 18,200, यहां पर कपड़ों की खरीदारी पर 5 यूनिट,
5 यूनिट 18,200 के बराबर है। 1 यूनिट 18,200 बटे 5, 12 से गुणा कर दी। ये उसका वो पैसा आ गया जो उसने सामान और कपड़ों पर खर्च किया। मतलब ये 78% है। ये 78% है। अब अगर इसकी इनकम निकालनी है, ये 78% है, 78 से भाग कर दो, 100 से गुणा कर दो, ये इसकी इनकम आ गई पूरी। ये 2022 जनवरी में उसकी इनकम थी। अब कहता है उसके वेतन में 16% की वृद्धि हो गई, 116 बटे 100, ये है उसका वेतन। इसको सॉल्व करना है। हम इसको डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गई, बिल्कुल सही बात है। 3 का मल्टीपल नीचे नहीं छोड़ते कभी। 3 दूनी 6, 3 चिंग 18, 3 चौक 12, बस 3 का मल्टीपल तो गया। अब आगे देखते हैं। 6 और 2 8, 5 40, 40 का मतलब नीचे तो हो गया 4, नीचे क्या हो गया 4, ठीक है जी। 8 और 1 9, 6 7 8, 8 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 8 चौक 32 दूनी 64। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। वैसे 4 से इसको हम काट भी सकते हैं। 16, 6 और 1 7, बस ये देखना है 7 डिजिटल सम किसका बनेगा। 7 डिजिटल सम किसका बनेगा, बनाओ किसका बनेगा। 6 3 9, 6 5 11, इसका नहीं बनेगा। 7 2 9, 5 आएगा, इसका भी नहीं बनेगा। 9 6 4 10, 6 16, 6 और 1 7, इसका बनेगा। और कहाँ बनेगा। 8 6 14, 14 5 19, 2 21, इसका भी नहीं बनेगा। ये आंसर है 64,960। ऐसे कर सकते हो डिजिटल सम लगाकर। ठीक है भाई। अगला सवाल। तो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची के 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, जबकि 10% इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 56% मिला और 1458 वोटों के अंतर से जीत गया। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 9 ने दिया। फिर 10% इनवैलिड हो गए, 9 वैलिड हो गए। ये हो गए हमारे कौन से वोट, वैलिड वोट। जीतने वाले को 56% मिला टोटल वोट का, तो हारने वाले को 44 मिला होगा। गैप 8% का आएगा, 8% का गैप। 8% होता 2/25, 2/25 ये गैप आएगा। अब देख लो अगर कोई कट वट रहा हो तो काट लो उसको, या चलो काट ही लेते हैं। 25 पंजे 125, 1250 और ऊपर 81। अब देखो ये तो है टोटल वोट और ये है इनका अंतर। और सीधी बात है, सीधी बात है, जो मेरा आंसर होगा, जो मेरा आंसर होगा वो 1250 का मल्टीपल होगा। और 1250 का मल्टीपल केवल यही आंसर है और कोई आंसर नहीं। बस खत्म। टोटल वोट मेरी 1250 थी, उसमें से 81 वोट का अंतर आया। फिर भी अगर आपको पूरा करना है तो पूरा कर लो ऐसे। 81 एकम 81, बचेगा कितना 64, 8 बार जाएगा 18, 1 बराबर 18 के, 1 बराबर 18 के। तो अब इसने क्या बोला है, 18 की गुणा जरा इसमें करके देखो कितना आता है। 18 की गुणा 0, 18 पंजे 90, 1458 वोटों से जीता है। एक को 56, सॉरी, इनका 12% का डिफरेंस था। डिफरेंस जो था वो 12% का था। ये थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी हमने, डिफरेंस था 12%। 12% किसके बराबर होता है, 12%, 12% होगा आपका 4 तिया 12, 3/25, 12%, 3/25, 3 तिया 9 में 81, 81 243 और बटे में 25। बात तो अभी भी वही आ रही है, अभी भी वहीं की वहीं आ रही है बात। तो कैसे आ रही है, वहीं की वहीं।
2500 का मल्टीपल केवल एक ही है, ये रहा, बाकी तो कोई नहीं है। चलो फिर भी देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है, एक बार, 6 बार, 6 से गुणा कर दो। लो जी 2500 गुणा 6। बस यही बात होती है पेपर में भी कि थोड़ा सा ध्यान हटते ही दुर्घटना घट जाती है। आप लोगों को ध्यान से काम करना है। ठीक है भाई, आशुतोष मिश्रा। चलिए सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त शेष का 18% घर के किराए पर, फिर शेष का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद 861 रुपये बचते हैं। उसका वेतन कितना है? उसका वेतन कितना है? 25% उसने खर्च कर दिया, 25% खर्च कर दिया, तो 25% का मतलब क्या होता है भाई? 1/4 होता है। 18% का मतलब क्या होता है भाई? 9/50 होता है। और 16% का मतलब क्या होता है? 4/25 होता है। ये बात आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 861 रुपये उसके पास बच गए, 861। जब उसने 4 में से खर्च किया, बचा कितना? 4 में से 3। लेकिन आप क्या करोगे? 4 में से 3, तो 4 को यहां लिखोगे, 3 को यहां लिखोगे। 9/50, 50/41, 4/25, 25/21, 25/21, 41 दूनी 82, 41 से कम 41, इससे ये गया। 25 चौक 100 और 100 गुणा 50, 5000/3, 1600 पॉइंट समथिंग है कहीं? ये रहा 1600 पॉइंट समथिंग, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग वैसे भी जान सकते हो। इनिशियली जो भी था, जब 25% खर्च करेगा तो 3/4 बचेगा, और 9/50 में से 41/50 बचेगा, और फिर 4/25 में से 21/25 बचेगा, और बराबर 861। ये लो जी, यही कहानी मैंने सीधी सीधी लिख दी। अगला सवाल, रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाने की वस्तुओं पर खर्च करती है, शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है, शेष का 40% बचाती है। उसका मासिक वेतन 27,500 है। उसकी बचत कितनी है? 27,500 है उसका मासिक वेतन। 35% का मतलब होता है 7/20। खर्च कर दिया, बचा कितना? 13/20। फिर इसके बाद 15% खर्च करती है कपड़ों पर, 3/20 होता है, बचा कितना? 17/20। उसके बाद 40% बचाती है, 2/5, ये बचाती है। बचत ही पूछी है हमसे, हमसे क्या पूछी है? बचत। कैलकुलेशन पूरी कर लो या डिजिटल सम लगा लो भाई, पूरी कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने वाला हूँ। नीचे कहीं 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो मेरे लिए डिजिटल सम लगाना बहुत आसान है। लगा देता हूँ मैं डिजिटल सम। 2 से इसको काट देता हूँ 10, और नीचे 5 दूनी 10, नीचे तो 1 ही आ रहा है, बात खत्म हो गई नीचे की तो। 7 और 2 9, यहाँ आ गया 5, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 8 पंजे 40, 4 आएगा, 4 चौक 16, 7 डिजिटल सम आएगा इसका 7। देखना जरा 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ देखो, 6 7 13 5 18, यही तो आ रहा है। अगले में भी देख लो फिर भी, 6 7 13 5 18, इसमें 1 आ रहा है, हटा दो। 7 2 9, 6 7 13 5 18, इसमें 0 आ रहा है, इसे भी हटा दो। 6 3 9, 7 5 12, इसमें 3 आ रहा है, इसे भी हटा दो। सिर्फ ए ऑप्शन है। बहुत आसानी के साथ आप लोग कर सकते हो। जितनी तेजी से सीखोगे, जितनी तेजी से काम करोगे, उतना ही फायदा होगा आप लोगों को। तेजी से सीखो, तेजी से काम को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर एबीसी में बैठना था। परीक्षार्थी ने ए में 75% अंक प्राप्त करे, बी में 80% अंक प्राप्त करे, और सी में 60% अंक प्राप्त करे। अब कहता है यदि पेपर ए बी सी को क्रम से 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए। भाई फर्स्ट टर्म में 75% आए, सेकंड में 80% आए, थर्ड में 60% आए। फर्स्ट टर्म के 40% मार्क्स काउंट होंगे, सेकंड टर्म के 50% मार्क्स काउंट होंगे, और थर्ड टर्म के 10% मार्क्स काउंट होंगे।
तो तीनों के एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत क्या है? 75% अंक प्राप्त किए हैं तो 40 का 75% निकाल लो बस। 40 का 75%, 40 का 3/4 30 हो गया, बहुत ही बढ़िया। 80% अंक प्राप्त किए, 50 का 80%, बहुत बढ़िया, 40 खत्म। 80% निकालना है ना, 8 पंजे 40, और 10 का 60%, 6 हो तो गया। 40 30 76, अरे कुछ भी नहीं था भाई क्वेश्चन में। पहले पेपर में 75% अंक प्राप्त किए तो 40 का 75% बनेगा, 50 का 80 बनेगा, 10 का 60 बनेगा, आंसर आ जाएगा। सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चंस होंगे भाई। एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपए है। परिवार आय को विभिन्न खर्चों जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पर खर्च करता है। सभी खर्च के बाद हर महीने 8% की बचत हो जाती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% ज्यादा खर्च होता है। लिख लो, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में, फूड और हेल्थ, 50% ज्यादा का मतलब 2 3, जबकि भोजन पर खर्च मनोरंजन पर खर्च का 3 गुना है। भोजन पर खर्च मनोरंजन पर खर्च का 3 गुना है, एंटरटेनमेंट का 3 गुना है, मतलब ये 2/3 है, तभी उसका 3 गुना ये आएगा भोजन वाला, ठीक है जी। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च शिक्षा के खर्च का आधा है। स्वास्थ्य वाला शिक्षा के खर्च का आधा है, लो जी आधा हो गया। किराए पर खर्च भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी का मिलाकर 1/3 है। पहले इसका ही 3 खत्म करो, यहां से 3 खत्म करोगे, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 18 9 6 2। अब बात बताओ क्या कहते हो? किराए पर खर्च, रेंट, रेंट पर खर्च, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनका 1/3 है। 9 6 15 33, 33 का 1/3 11। ये सारी वैल्यू आ गई मेरे पास, मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। शिक्षा पर कितना खर्च किया जाता है? 35,000 उसकी इनकम है, 35,000 उसकी इनकम है, बहुत बढ़िया। खर्च करने के बाद 8% उसने बचा लिया, तो जी 92% वो खर्च करेगी, ये भी सही बात है। अब जो खर्च किया उसका वो ये है टोटल, इसको जरा बंटवारा करो इसका, 11 18 29 38, 38 और 12, 38 और 8, फिर से देखो, 6 2 8 9 17, 17 18 35 46, 46 इससे बना लो। शिक्षा पर, एजुकेशन पर 18 खर्च हुआ है। कैलकुलेशन कर लो या डिजिटल सम लगा लो, मैं डिजिटल सम लगाऊंगा। 6 और 4 10, 1 आ गया, बात खत्म, कुछ नहीं करना। 8 और 1 9, अरे वाह जीरो, 8 और 1 9 का मतलब जीरो, और ये जीरो आया तो सब जीरो। देख लो डिजिटल सम जीरो कहाँ आ रहा है, 6 2 8 1 9 यही आ रहा है। 2 3 2 3 5 और 1 6 यहाँ नहीं आ रहा है। 8 4 12 यहाँ भी नहीं आ रहा है, 7 7 14 यहाँ भी नहीं आ रहा है। मेरा आंसर है 12,600। आंसर कितना है? 12,600। आसानी के साथ हम क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। अगला सवाल, पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि हुई और दूसरे महीने में 30% घट गई। दोनों महीने के बाद उसकी आय में कितने परसेंट की? अरे भैया तो बहुत आसान है, 30 गुणा 30/100 माइनस कर दो ना, ये लो माइनस, 9% डिक्रीज। ऐसे क्वेश्चन भी सीजीएल पूछता है? ऐसे क्वेश्चंस तो सीजीएल को नहीं पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, तरुण के पास बसाब के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है। मतलब तरुण की जो जमीन है उसका एरिया बसाब से 10% ज्यादा है, जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% ज्यादा है। भाई 3 लोग हैं, नाम लिख लेते हैं, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। एक का नाम तरुण है, एक का नाम बसाब है और एक का नाम नकुल है। तरुण
बसाब से 10% ज्यादा, 10 से 11 हो गया, 10% ज्यादा। नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण से 40% ज्यादा है। नकुल का तरुण से 40% ज्यादा है, यहां लिखो। तो 140, 20 पंजे 20 सत्ते, ये आ गया। अब 11 को यहां लिख दो और 5 को यहां लिख दो, कंबाइंड रेशो हो जाएगा 77, 55 और 50। यदि नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल 2695 था तो बसाब का कितना है? नकुल का 2695 है तो बसाब का कितना है? 50। कैंसिल करेंगे 50। वैसे मेरी नजर में दो ही ऑप्शन है जो 50 के मल्टीपल आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 11 पंजे। 7 से काटेंगे, 7 के 21, 35 और 35 पंजे 175, यही आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई, उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि हुई। रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितने परसेंट बचाता है? अपनी आय का 20% बचाता था, 100 में से 80 खर्च करता था, 20 बचाता था। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। हाल ही में इनकम 20%, 25% बढ़ गई, बचत में 5% की वृद्धि हुई, इसका 5% 1, तो यहां 25 की हुई तो 25। तो अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का, उसकी वर्तमान आय तो 125 हो गई ना, हाँ जी, कितने प्रतिशत बचाता है? 21 बचाने लगा, पहले 20 बचाता था, अब 21 बचाने लगा। और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 21 का मल्टीपल केवल ये आंसर है, 21 अट्ठे 168। ऐसे ही सोचना होता है भाई। निम्नलिखित में से सबसे कम कौन है? 12%। इसका 10% क्या होगा? 62.5। 1% होगा 6.5, उसका डबल कर देंगे 12.5, 75। सबसे कम पूछ रहा है। इसका 15% क्या होगा? 55.5 तो हो गया इसका 10%। 55 का भी आधा कर दो, 27.75, 82। इसका 10% क्या होगा? 72। इसका 9% क्या होगा? 84.5 में से 1% घटा दो, 8.45, यहाँ आएगा लगभग 76। तो सबसे कम ये वैल्यू है, सबसे कम पूछी थी हमसे, सबसे कम वैल्यू। अगला सवाल। यदि एक प्रतियोगिता परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19% कम है तो पीटर के कितने परसेंट अंक ज्यादा है? 19% कम है तो 81 हो गया। अब 81 से 19 ज्यादा कर दो। कहने के लिए मुश्किल है, ये है नहीं मुश्किल। 19% अंक कम है तो 81 हो गए उसके। अब 81 से 19 ज्यादा, 1900 बट्टे में 81, कितना आएगा? 81 दूनी 162, बचेगा कितना? 8, तो 28, 0, 81 तिया। लो भाई, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दो बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दी जाने वाली राशि कुल राशि का 85% है।
वह राशि का 90% खर्च कर देता है, 17 रुपये बचा लेता है। जब 90% खर्च कर दिया तो 10% बचा, 10% 17 के बराबर है, तो 100% 170 के बराबर है। तो मतलब बड़े बेटे को 170 रुपये मिले और वो 85% है। 85 दूनी 170, 1% बराबर 2 के और 100% बराबर 200 के। मतलब वो आदमी 200 रुपये अपने दोनों बेटों को देता है, अपनी इनकम में से 200 रुपये अपने दोनों बेटों को देता है, 200। और ये 200 रुपये 8% के बराबर है, 8% ही तो दे रहा है वो। 200 रुपये 8% के बराबर है, 100% क्या होगा? कैंसिल करो, 2500 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पेट्रोल की कीमत 81% वृद्धि हो जाए तो पेट्रोल पर होने वाले खर्च के अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता को कितने % की कमी करनी होगी? 81% वृद्धि हो गई, 181 हो गया, कमी करनी है, वापस 81 कम कर लो और गुणा कर दो 100 से। गुणा किससे कर दो? 100 से। तो देखो 181 है ना ये, या तो डिवाइड कर लो या फिर चलो 181 से 8100 कितनी बार जा रहा है? 18 चौक 72, 4 एकम 4, 18 चौक 72, बचेगा कितना? 6 8 86 0, 18 चौक 72, 44.75। हल्के हल्के सवाल है एकदम, ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। सोहम का प्रारंभिक खर्च और बचत करे सो 5-3 था, अगर उसकी इनकम 25% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो इनकम हो गई 8। अगर उसकी इनकम 25% बढ़ गई, 8 का 25% 2 होगा, 10 हो गई। यदि उसकी आरंभिक बचत 4500 रुपए थी, सेविंग 3 बराबर 4500 के, 1 बराबर 1500 के, वृद्धि के बाद उसकी इनकम कितनी है? 10 बराबर 15,000 के, 10 बराबर। बहुत शानदार आसान आसान क्वेश्चन है जो सीजीएल 2023 में आए हुए हैं। अगला सवाल, हरि कमल ललित ने एक चुनाव लड़ा, इसमें 6050 वोट पड़े, कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित को मिले कुल वोट के 42% अधिक वोट मिला। कमल को हरि और ललित से 42% ज्यादा वोट मिला, ये कहना चाहता है। सिंप्लीफाई करके देखना चाहता है, 50 और 71 आएगा, ये आएगा 50 और 71। तो यहां से कमल के वोट निकाल लो भाई, कितना आएंगे? 6050 के 121 हिस्से बना लो और 71 से गुणा कर दो। 50 बार जा रहा है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3550 वोट कमल के आ गए। ललित को कुल वोट का 8% मिला, इसका 8%, ललित को, ये तो कमल था, ललित को 8%, 6050 गुणा 8/100, इससे कैंसिल, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48। लो भाई 484 वोट इसे मिले और 3550 इसे मिले, जोड़ो 4 8 5 13, 5 4 9 1 10 और यहाँ पर 3 और 1 4, माइनस करोगे 6050 में से 34, सीधा 16 किसके लास्ट में? लो भाई 16 इसके लास्ट में। थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म हो गई। अब हम अगले चैप्टर की क्लास लेकर आएंगे, प्रॉफिट लॉस या जो भी चैप्टर होगा। आप लोग इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।